हाँ तो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज मैं फिर इस क्लास में आप लोग का स्वागत करते हुए मैं स्वयं विकास सर। मैं जो आप लोग के सामने जो क्लास लेके आ रहा हूँ बारी बारी से, वो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। ये मैं क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी बुक से ली गई जितने भी क्वेश्चन है मैं एक एक करके पढ़ाता जा रहा हूँ। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास है, और इससे पहले मैंने एक वीडियो दे रखा है, इसी के माध्यम से एक वीडियो और जारी है और ये क्या किसी एक प्रश्नावली को टच करते हुए जाएगी। अब ये मैंने लिखा है प्रश्नावली 5.1, इसको आप लोग टच करेंगे एक एक करके बात करेंगे। क्या है कि क्वेश्चन में कह रहा निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध, आपको संबंध दिखाना है, संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है और क्यों, ये आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन में 3 बार में लिखा था, यहाँ पर लिखा है टैक्सी का किराया। क्या बोला है बाबू? टैक्सी का किराया प्रत्येक किलोमीटर के बाद बदल जाता है, यानी हर एक स्थिति के बाद क्या हो रहा है, उसकी जो है किराया का भाड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद बोला है प्रथम किलोमीटर के लिए कितना रुपए लगा रखा है बाबू? 15 रुपए, तथा कह रहा है कि अगले प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए अतिरिक्त लेता है। अब देखिएगा किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ये देखिएगा, सॉल्व करिएगा ये अच्छे से पॉइंट। तो आपको देना पड़ेगा कि दिया क्या है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया यानी टैक्सी के। ठीक है, टैक्सी के प्रथम किलोमीटर के लिए किराया तो जो प्रथम बोला है उसको हम लोग A1 दिखा देंगे। इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, कितना रुपए। कह रहा है कि अगले प्रत्येक के लिए कितना रुपए बढ़ा रहा है, 8 रुपए। तो दूसरी स्थिति जब इसके सामने आएगा, तो यानी दूसरी किलोमीटर के लिए ध्यान दीजिएगा, टैक्सी के द्वारा ये आपको टैक्सी देना पड़ेगा। टैक्सी के, ठीक है, द्वितीय किलोमीटर के लिए जब किराया इसका दिखाया जाएगा के लिए यहाँ पर किराया लिख लो, किराया यहाँ पर के लिए किराया। तो दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये 2 कह रहा है कि 8 रुपए अतिरिक्त, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 8 रुपए अतिरिक्त लग रहा है। कितना रुपए? 8 रुपए। तो यहाँ हो जाएगा 15 प्लस कितना हो जाएगा 8 क्या बता रहा है, 8 रुपए अतिरिक्त लग रहा है। 8 रुपए अतिरिक्त आपका किराया बढ़ रहा है। इसका कितना हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 23 रुपए। कितना आ गया टोटल? 23 रुपए। अब यहाँ पर इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार। जब इसी प्रकार से निकालेंगे तो तीसरे के लिए क्या, तृतीय किलोमीटर के लिए जो किराया बनेगा ये 3 बराबर 23 में ऐड होगा। मैंने कहा प्रत्येक स्थिति में वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो तीसरी जब 3 किलोमीटर तय करेगा, तो यानी 1 किलोमीटर के बाद 2 किलोमीटर और अतिरिक्त आ रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि 8 रुपए और अतिरिक्त 8 16, मतलब 8 रुपए के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 31 रुपए। जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अरे 8 3 11 यहाँ लिखेंगे, फिर इसके बाद 2 1 3 31 रुपए। ठीक है, फिर इसी प्रकार से चौथी स्थिति निकाल लीजिएगा, फोर्थ कंडीशन, यानी 4 किलोमीटर डायरेक्ट आप लिख सकते हो किलोमीटर के लिए। क्या हो जाएगा, फोर्थ कंडीशन यहाँ पर लगने वाला 31 में फिर 8 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 39 रुपीज। ये आपके पास है। लेकिन इसने क्या बोल रखा है कि जो यहाँ पर स्थिति है, कह रहा किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी और क्यों, ये आपसे पूछना चाह रहा है।
तो मैंने आप लोग को बता रखा था कि समांतर श्रेणी में तभी आप रख सकते हैं जब उनका सर्वांतर क्या हो, सेम सेम का अंतर रखता हो, यानी उनके बीच का जितनी दूरी हो सेम सेम का अंतर दे। तो देखिएगा सेम सेम का अंतर किस प्रकार से देने जा रहा है। तो आप यहाँ पर निकालेंगे सर्वांतर। क्या निकालेंगे? सर्वांतर। जब सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर मैंने बताया था इसको किससे दिखाते हैं? डी से। किसे? यहाँ सर्वांतर चेक कर लीजिएगा। जब ये सर्वांतर आ जाएगा आपका सेम सेम कंडीशन में, तो हम डी बराबर पहले निकाल लेते हैं। पहले किसके लिए? मैंने कहा था कि जो प्रथम यानी जो प्रथम से जो द्वितीय वाले भाग में जाता है, द्वितीय वाले से ये वाला भाग क्या होता है? घटता है, अगले वाले से घटेगा हमेशा। तो चेक किया जाएगा a2 माइनस क्या हो जाएगा? a1। तो मैं इस स्थिति को यहाँ पर चेक कर ले रहा हूँ। यहाँ कितना है वैल्यू मेरे पास? यहाँ पर 15 है और यहाँ पर हमारे पास a2 बराबर कितना है? 23 है। यहाँ पर आप लिख लेंगे 23 माइनस कितना बाबू? 15। जब घटाएंगे तो इनके बीच की जो स्थिति आएगी वो कितना? 8 होगा। फिर अगला चेक करेंगे, ये तो इसकी स्थिति आई। सेकेंड कंडीशन इसी प्रकार से चेक करिएगा। इसी प्रकार से जब चेक करेंगे तो d बराबर, तो आपके पास आएगा a4 माइनस a3। इसमें से ये वाला घटेगा। मैंने कहा सबकी स्थिति तो चेक करना पड़ेगा। जब चेक करेंगे आप किसी भी कंडीशन में इसकी स्थिति चेक करेंगे तो आने वाले का रिजल्ट जो होगा 31 बराबर कितना आ जाएगा? 8। तो बताइएगा दोनों का अंतर जो है सेम सेम आ रहा है। जब दोनों का अंतर सेम सेम आ रहा है तो इससे पता चल रहा है कि इससे पता चल रहा है कि ये जो सीरीज बनेगी वो समांतर सीरीज बन जाएगी, यानी जो ये समांतर श्रेणी आपका कहलाएगा। मैंने कहा कि ये कहा है, और क्यों? क्यों का मतलब ये क्यों का डिफाइन करेगा। क्यों का क्वेश्चन मार्क यही है, डी। मैंने कहा जब इनके बीच का जो अंतर आएगा वही आपका क्यों का डिसाइड करने वाला, क्यों का रिजल्ट यही दे रहा है। अगर ये क्यों का डिसाइड कर दे रहा है तो आप इससे पता कर ले रहे हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। यदि समांतर श्रेणी में है तो लिख देंगे अतः, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा अतः ये रिजल्ट है टोटल। क्या लिखेंगे? आपको हमेशा यही कंडीशन है अतः, ठीक है, अतः जो किराया आपका बांटा गया है तो लिखेंगे अतः ये आपको लिखना पड़ेगा कितना कितना है? 15। इसके बाद आया था कितना बाबू? 23। इसके बाद आया था 31। इसके बाद आया था, ठीक है, 39 डॉट डॉट डॉट। ये लिख देंगे क्या है? ये पी, यानी ये पी में है, यानी समांतर श्रेणी है। ये आपका रिजल्ट हुआ। टोटल आपका रिजल्ट यही हुआ। बात समझ आई? ये तो पहले क्वेश्चन के लिए मैंने बोला था। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये क्या हुआ? समाप्त हुआ। एक एक करके स्टेप मैंने बांट रहा हूं, ठीक। अगली बात करूंगा मैं। दूसरे में बोला है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। ये तो आपके सामने क्वेश्चन था, तो ये आप लोग एक एक स्टेप करके सॉल्व कर लीजिएगा। और बता रहा हूं कि अगर एक भी स्टेप छूट जाए जो ना सो, आपको हर एक स्टेप मैं बारी बारी से देता जाऊंगा। और आप इस तरह से नोट करिए ताकि लगे कि हाँ कोई किसी ने पढ़ाया है, ताकि आप उसको जब फॉलो करने जाओ तो एग्जामिनर भी चेक करे तो कहे हाँ किसी ने बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा। ओके, आइए बात करते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए देखिएगा, थोड़े से आप लोग मेहनत करिए। मैं तो पूरा मेहनत देने वाला हूं, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग मेहनत करोगे आप लोग के साथ मैं डबल मेहनत करने वाला हूं, क्योंकि अगर आप लोग लगेगा कि आप लोग इसको पसंद कर रहे हो इस वीडियो को, तो और मैं इससे और ज्यादा मेहनत करके आप लोगों को वीडियो देता रहूंगा और एक एक स्टेप करके, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है टैक्सी वाला तो हो गया, कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। मुझे नहीं मालूम कि हवा की मात्रा कितनी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? माना, ठीक है, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी है? x, ठीक है, कितनी है बाबू? x है। ये दूसरे क्वेश्चन के लिए फॉलो कर रहा है। कह रहा है किसी बेलन, देखिए बेलन की बात किया, उपस्थित हवा की मात्रा कितनी है? मैंने x ले लिया।
कह रहा है जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार, ये दिमाग रखिए, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा, कह रहा है जो प्रत्येक बार जब निकल रहा है तो उसमें से कितना 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ये क्या कर रहा है कि जब आपके पास किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। यानी आप समझ पा रहे हो, इसकी जो टोटल भाग है, टोटल मत से 1/4 भाग क्या कर रहा है, बाहर कर दे रहा है। तो जितनी प्रत्येक स्थिति में आप जाओगे तो उसका 1/4 भाग निकालते जाओगे। ठीक है, प्रत्येक स्थिति से 1/4 भाग निकालते जाओगे जैसे जैसे आपके पास स्थिति आएगी। तो आपके पास जो दिया है उसको मैं एक बार लिख लेता हूं। कह रहा वायु निकालने वाला पंप यानी प्रत्येक, ठीक है, बेलन की शेष हवा, यहां लिख लेंगे अतः, ठीक है, प्रत्येक, एक बार इसको लिख लीजिएगा, प्रत्येक बार निकालने वाले पंप के द्वारा निकली हवा 1/4 यानी पूरे का 1/4 भाग क्या हो रहा, बाहर आ रहा है। तो ये दिमाग रखिएगा कि जो ये वाली वैल्यू है बेलन में उपस्थित हवा, तो इसको हम लोग फर्स्ट बार में, जब हमारे पास बेलन होगा तो फर्स्ट बार में हम इसको क्या मान के चलेंगे, ए, क्या मानेंगे, ए। जब दूसरी स्थिति जब निकालोगे तो उसमें से शेष भाग निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, यानी ये पहली स्थिति है। ठीक है, पहली, ठीक है, आपके पास पहली स्थिति जा रही है, एक एक स्टेप करके मैं दे रहा हूं। तो पहली स्थिति में कुल हवा यहां लिख देंगे ए एक्स। दूसरी स्थिति में क्या होगी, दूसरी स्थिति में, यहाँ पर थोड़ी सी साउंड का प्रॉब्लम है बाबू, स्थिति में यहाँ हो जाएगा ये एक्स का x/4। तो आप लोगों को एलसीएम निकालने आता होगा, निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। तो जब निकालेंगे तो ये 2 बराबर आ जाएगा हमारे पास एलसीएम 4, ये हो जाएगा 4x - x बराबर कितना आया, 3x/4। ये आपके पास टोटल आएगा, क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ 4x है, यहाँ पर एक छिपा रहता है, घटा दीजिए 3x/4। मैंने कहा कि प्रत्येक स्थिति के बाद ये जो आ रही है फिर से, ये देख पा रहा है, अब जो दूसरी स्थिति बनने जाएगी फिर उसमें से घटाएंगे आप। ठीक है, मैंने कहा कि प्रत्येक स्थिति के बाद वह 1/4 भाग हवा क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है। तो बताइए जब दूसरी स्थिति आई तो अब दूसरी स्थिति में से फिर से 1/4 भाग क्या होगा, बाहर आएगा। किसके द्वारा, वो भी पंप के द्वारा हवाएं निकाली जा रही है किसी एक सिलेंडर से। ठीक है, तो अब तीसरी स्थिति आपके पास आने वाली है। तीसरी स्थिति से हम बात समझ पाते हैं। तीसरी स्थिति में हवा निकालने का जो तरीका है कुछ इस प्रकार से। तो आप इसमें से टोटल पहले तो रखेंगे, जैसे मैंने टोटल में से 1/4 लिखा, इसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे। फिर टोटल का 1/4 यानी इसकी जो चौथाई होगा हिस्सा, यानी आपके पास आने वाला है 3x/4, 1/4 हिस्सा फिर से निकालोगे। या ये तो हमने माना है, मान लीजिए ये x है, इसकी जगह आपको पुट कर रहा है, तो 1/4 हिस्सा जैसे इसमें निकाला, ये x का पूरा 1/4, तो इनका भी तो 1/4 आएगा। ये बातें समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये 3 आपको यहां से निकाल लेना है, या आपको पहले 3x कर लेना, 4 कर लेना, फिर इसके बाद 3x ऊपर का ऊपर कर लीजिएगा, ये 4×4 16। यहां बातें निकाल लेंगे पूरी, यहां से निकलेगा ये 3 बराबर आने वाला है
ये आपके पास एलसीएम आएगा 16। तो चार चौक को 16, 4 इससे आप भाग करते हैं, चार चौक को 16। बात समझिएगा पूरी। 3x/4 माइनस 3x/, अब इसका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम मतलब लॉसर। जब लॉसर निकालोगे 4 और 16 का जब एलसीएम निकालोगे तो आपके पास आने वाला है 2 दूना 4 2 8 16। इस प्रकार से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौक को 8। ये ऐसे 2 दूना 4 2 एकम 2 इस प्रकार से कटिंग होती है। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, यहाँ पे 16 रखेंगे। तो आप 4 से भाग करेंगे, 4 चौक को 16 4 बार गया, जितनी बार जाता है उसकी वो जस्ट उसमें ऊपर वाली में मल्टीपल। तो ये हो जाएगा कितना? 4 3 12 x 16 एकम 16, ये 3x इसमें से घटेगा। जब घटेगा तो आपके पास बचेगा कितना होगा? 3 आपको घटा देना है, तो आपके पास आएगा 9x बटे कितना? 16। यहाँ पर आने वाला टोटल रिजल्ट अगर मैं बात बताऊं तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं या आप समझेंगे? चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप। 12x माइनस ये हो जाएगा 3x। तो जब घटाएंगे तो आपके पास आने वाला रिजल्ट जो होगा वो 9x बटे 16। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर प्रकट हो रही है। और इसी प्रकार से चौथी स्थिति निकाल लीजिएगा। चौथी स्थिति इसी प्रकार से सेम। मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, बाबू जगह कम पड़ रही है। ये बात समझ आ रही है आप लोग को? चलिए, चौथी स्थिति अगर आप निकाल पा रहे हो तो मैं इस क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ, जगह कम पड़ रही है। पूरी बातें समझेगा आप लोग। जैसे जैसे आप लोग समझेंगे एक एक क्वेश्चन को मैं हटाता जाऊंगा, पूरी बातें आप लोगों को समझ आएगी। चौथी स्थिति आप यहाँ लिख सकते हैं, इसके जस्ट नीचे लिखिएगा। चौथी स्थिति क्या होने वाली है, यानी 4 स्थिति। चलिए, चौथी स्थिति आपके पास आने वाली है। चौथी स्थिति ठीक है, तो कितना आने वाला है मैं कुल स्थिति बता देना चाहता हूँ। ये 4 आप यूज करोगे, जब ये 4 स्थिति आप यूज करोगे, जितना आया है टोटल का, पहले 9x/16 16 करोगे, फिर इसका 1/4 लिखोगे। 9x का यानी चौथाई हिस्सा बाहर आ रहा है। जब चौथाई हिस्सा बाहर आ रहा है तो दिमाग में रखिएगा ये 9x/16 माइनस ये हो जाएगा 9x कितना हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा 16 चौक 64। ये आपके पास स्थिति आई। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गई होगी। चौथी स्थिति की कंडीशन आई थी आपके पास। मैं 4 स्थिति सबका निकाल रहा हूँ। ठीक है, और आप लोगों को समझ आ रहा होगा एक एक स्टेप। ओके, इसका एलसीएम आप समझ गए 64 ही आने वाला है। तो 16 चौक को 64, 4 4 9 कितना हो जाएगा? 36x यहाँ पर हो जाएगा। ये 9x को ऐसे ही घटा दीजिए, जो आएगा आपका वो कितनी होगी? और कंडीशन होगी तो घटाएंगे तो 16 16 9 यहाँ हो जाएगा 7 बचेगा। यहाँ बचेगा कितना? 2 27। यहाँ x बटे कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, अब इसको ज्ञात करना है कि क्या बोला है। ऊपर जो क्वेश्चन बोला उस स्थिति को आप लोग को ज्ञात करना है। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध बोला है संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है और क्यों है, ये आपको बताना है। मैंने कहा था कि आप स्थिति तभी बता पाएंगे जब इसका सर्वांतर निकल जाएगा तब। तो सर्वांतर पे हम लोग फोकस करते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। सर्वांतर आने वाला है, ये देखिएगा। पहली स्थिति है आपके पास x है, दूसरी स्थिति आपकी आने वाली है 3x। ये आपके पास स्थिति है, ये आपके पास 3 स्थिति है और ये आपके पास 4 स्थिति आई है इतना। तो चेक कर लेते हैं। और ये बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ कुछ समय के लिए, सभी बातें ध्यान से सुनो। अब यहाँ से सर्वांतर ज्ञात कर लेंगे। ये क्वेश्चन क्यों नहीं हटा रहा, क्योंकि अभी इसकी बात करेंगे हम लोग। चलिए, यहाँ पर है सर्वांतर। सर्वांतर निकालिए। जब सर्वांतर निकालेंगे तो ये बराबर, इसको निकालने का तरीका a2 से घटाएंगे a1। तो यहाँ इसे चेक करिएगा। a2 जो ये हमारे पास a है वो x है और ये यहाँ पर कितना है? 3x। यहाँ हो जाएगा 3x/4 माइनस कितना घटाएंगे? x। यहाँ आप ऐसे कर लीजिएगा,
एलसीएम करेंगे 4 आएगा। क्या हो जाएगा 3x माइनस कितना हो जाएगा 4x। जब टोटल रिजल्ट आएगा तो माइनस एक्स बटे कितना 4। ये पहले सर्वांतर के लिए है, पहले सर्वांतर के लिए। दूसरी सर्वांतर निकालिए, दूसरी भी चेक करते हैं कितना हो जाएगा। ये आपके 4 में से घटाइएगा ये 3 वाला। चलिए जब घटाएंगे तो बताइएगा ये 4 कितना आया बाबू 27। 27x बटे कितना है 64। ये कितनी है 9x अपॉन कितना है ये 16। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे या भी इसकी बातें खत्म। हमको तो चेक करना है, एक एक स्टेप आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए क्या क्या ये बराबर क्या है, ये 2 बराबर तो हम लिख सकते हैं। तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, तो d2 बराबर जब निकालेंगे एलसीएम तो कितना आएगा 64 ही आने वाला है। यहाँ हो जाएगा 27 16 64 एक कम 64 एक बार जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, माइनस 16 चौको 24 4 9 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36। घटा दीजिए। जब घटेगा तो आपको पता है कि ये वाला ज्यादा है तो 16 में से इसमें जाएगा तो कितना बचेगा। तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 और x है तो x रहेगा ही, और ये 16 ठीक। तो ये 9x आएगा फिर 64 आ जाएगा ये भी। लेकिन कौन ज्यादा है माइनस वाला ज्यादा तो माइनस का चिन्ह। तो बताइए दोनों वैल्यू क्या सेम आई। अगर दोनों वैल्यू सेम नहीं आए तो इससे पता चल रहा है कि ये क्या है समांतर श्रेणी में नहीं है। तो लिख देंगे अतः ये की जो सीरीज है कितनी है -x/4 ये -9x अपॉन 64 जो भी आई सॉरी